हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है 26 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने यहाँ से कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम, यूपीएससी, एएसआई, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आपका सीजीएसआई का नवंबर में पेपर है, 6 नवंबर को। तो करंट अफेयर्स आपके 16 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आना है। तो आपके करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देश भर में जो कि 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह सिनेमा को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में। तो 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में जो कि जागरूक करने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन 23 सितंबर से ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो ये जियो और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सोलर फार्म स्थापित करने वाली जो पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है, कौन सी कंपनी है? आपकी अमेजॉन कंपनी है, जो कि आपकी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। तो यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन। तो अमेजॉन को जो कि इस्टेब्लिश किए थे 1994 या 95 में, जो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इस जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर है जेफ बोजेस, जो कि इसके फाउंडर है जेफ बोजेस। और जो कि इसके चेयरमैन भी हैं जेफ बेजोस। इसका हेड क्वार्टर अभी वाशिंगटन में है और वर्जीनिया में, जो कि यहाँ आपका अमेजॉन का हेड क्वार्टर है। तो यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन की। तो एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि यह सोलर फार्म जो कि स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स बनी है अमेजॉन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो असम राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख जो कि जल दूत शामिल करेगी। तो यहाँ पे जल दूत क्या है समझते हैं। तो यह मुख्य रूप से जल दूत असम, जो कि असम सरकार जो कि जल संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य में 2.5 लाख जो कि जल दूत को शामिल करना है। और इसके तहत जल संरक्षण को जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, और जो कि वहाँ पे जो बाढ़ वगैरह आया है वहाँ कैसे जो कि उस बाढ़ से बचा जाए और जल को संरक्षण की जाए, इस पर जागरूकता पैदा करने के लिए जो कि असम राज्य में जो कि 2.5 लाख जल दूत को शामिल किया गया है। और इसमें जो स्टूडेंट छात्र हैं 9, 10, 11 के, तो उन छात्रों को यहाँ पे इनको जो कि बताया भी जाएगा कैसे यहाँ पे पानी का उपयोग करना है, कैसे कृषि में पानी उपयोग किया जाता है। ये सबको वहाँ पे जो कि आपको उनको नोट्स बनाने के लिए भी जो कि नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो उनको छात्रों को भी इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं असम की। तो असम की जो राजधानी है दिसपुर, हेमंत विश्व शर्मा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और प्रोफेसर जगदीश मुखी जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के जो कि अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक या यस बैंक या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आर गांधी जी को जो कि यस बैंक के लिए जो कि अंशकाल मतलब आपको कुछ समय के लिए इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यस बैंक। तो यहाँ पे बात करते हैं यस बैंक की। तो इसको जो कि स्थापना 2004 में किया गया था। हेड क्वार्टर मुंबई आपके महाराष्ट्र में इसका यस बैंक का हेड क्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो अंशकालीन जो अध्यक्ष है जो कि आर गांधी को बनाया है, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार, इसके वर्तमान में यस बैंक के सीईओ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्किम राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। तो मुख्य रूप से वहाँ पे जो हिमस्खलन होता रहता है उनके निगरानी के लिए रडार मिला गया है सिक्किम राज्य को। तो उससे निगरानी कर पाएंगे कि आपका जो हिमस्खलन हो जाता है अचानक, उसने जो कि बचाव के लिए हमें जो दुर्घटना और यहाँ पे जो कि आदमियों की जो कि नुकसान होता है, इससे जो कि हिमस्खलन निगरानी के लिए जो कि रडार मिला है सिक्किम राज्य। तो यहाँ पे बात करते हैं सिक्किम।
तो सिक्किम के जो राजधानी है गंगटोक, पीएस गोले वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एम्स दिल्ली के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर देवाशीष मोहंती, डॉक्टर प्रसन्ना कुमार डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो एम्स दिल्ली का नया निर्देशक डॉक्टर देवाशीष मोहंती को उनको नियुक्त किया गया। तो एम्स दिल्ली के लिए उनको देवाशीष मोहंती को नए निर्देशक उनको मेन हेड नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ, वो कौन थी? तो पत्रकार, गायिका, लेखिका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन लेखिका हो जाएगा। तो हिलेरी मेंटल जो कि लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया? तो बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान डी है, इनमें से कोई। तो हमार बेटी हमार मान जो कि यह अभियान को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो भूपेश बघेल हैं इनके द्वारा इसको जो कि योजना को लाया गया है हमार बेटी हमार मान, जो कि यह देश भर में जो कि यौन शोषण, जो कि साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार के मार्गदर्शन करेंगे इसमें। और यहाँ के जो भूपेश बघेल जी हैं यहाँ पे जो कि महिलाओं और जो रहते हैं उनको लिए सुरक्षित ढंग से उनके लिए कार्य करेंगे यहाँ पे उनके बचाव के लिए। तो इसलिए हमार बेटी हमार मान अभियान को लाया गया है। यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक में है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु डी है, इनमें से कोई नहीं। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के आपके मुंबई सिटी में जो कि अरबपतियों की संख्या जो कि सबसे अधिक मात्रा में है, जो कि आपको फिल्म नगरी के नाम से उसको जाना जाता है मुंबई को। और इसलिए वहाँ जो कि जारी रिपोर्ट के अनुसार जो कि अरबपतियों की संख्या जो सबसे मात्रा में अधिक है तो आपके मुंबई शहर में है। तो जारी जो आंकड़ों के अनुसार मुंबई सिटी में अरबपतियों की जो संख्या सबसे अधिक मात्रा में पाई गई है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, जो कि यहाँ के उद्धव ठाकरे वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एल्विस अली, दिलीप तिर्की, प्रवीण छावड़ा डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं दिलीप तिर्की को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष अब दिलीप तिर्की को अध्यक्ष इनको नए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी किशन रेड्डी डी है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो 2 दिवसीय भाषी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया गया है जी किशन रेड्डी जो कि हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, तीनों ने जो कि इस सिम्फनी का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो यह मुख्य रूप से जो कि उत्तर पूर्व में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन का जो कि शुभारंभ इन्होंने किया है, जिसका नाम है सिम्फनी का इन्होंने शुभारंभ किया है, जो कि मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस वर्चुअल सम्मेलन का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो हाल ही में भारत और जो नेपाल दोनों देश को भी सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सहमत हुए हैं। और इसमें मुख्य रूप से सप्तकोशी बांध परियोजना पर भारत और नेपाल में जो कि सहमत हुए हैं और बिहार में जो बाढ़ की समस्या होती थी अब उसको निजात मिलेगी। तो भारत और नेपाल के बीच जो कि सप्त उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सहमत हुए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं नेपाल की। तो यहाँ की जो करेंसी है नेपाली रुपी, यहाँ की जो कि करेंसी है, कैपिटल है काठमांडू यहाँ की नेपाल की। अब प्रेसिडेंट है विंध्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट है, और जो प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देव जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजीव बहल, भारत लाल, अनूप पोद्दार डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया है।
तो यहाँ पे बात करते हैं हम ICMR का। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो कि 1911 में इसकी स्थापना की गई है। बलराम जो कि भार्गवा वर्तमान में जो कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में। तो इसकी जो ICMR के अब नए महानिदेशक के रूप में अब डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहला सफल पण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड में। तो इसका बी ऑप्शन सही, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला सफल पण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया है? तो केरल में किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम पड़ा हाथ, जो सफल पड़ा हाथ प्रत्यारोपण क्या होता है। ये जो केरल में जो कि अंग प्रत्यारोपण होते हैं, तो अंगों को उन दाताओं को काटा गया जो कि केरल में जो कि घातक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे। तो यहाँ पे 2 मरीज थे, एक कर्नाटक और दूसरा था इराक के। तो जिनके दोनों हाथ जो कि बिजली के जो कि झटके से जो कि उनके हाथ जो खो गए थे। इसके बाद जो वहाँ के जो अमृता अस्पताल में जो कि सफलतापूर्वक वहाँ पे द्विपक्षीय हाथ प्रत्यारोपण, जिसमें 20 सर्जन और यहाँ पे 18 घंटे की सर्जरी के बाद उनका प्रत्यारोपण किया गया है सफलतापूर्वक। तो इस कारण भारत के पहला पण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस मामले में जो कि केरल जो कि पण हाथ प्रत्यारोपण में जो कि भारत का पहला सफल जो कि पण हाथ प्रत्यारोपण में जो कि शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इसका केरल सही आंसर हो जाएगा। तो केरल की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम केरल की। केरल के जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की कैपिटल है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में G4 जो कि भारत, जापान, ब्राज़ील, जिसे G4 कहा जाता है, जो कि विदेश मंत्रियों की यहाँ कहाँ पे बैठक हुई है? तो टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में G4 जिसमें भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी कहा जाता है G4 को, तो इस विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो कि मंत्री बैठक की संपन्न किया गया है बैठक का। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।